हे गाइस, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप माता रानी की जो चुनरियाँ बच जाती हैं उनको किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर करूँगी जो आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो अगर आप लोग के पास भी माता रानी की चुनरियाँ इस तरीके से इकट्ठी हो जाती हैं तो इनको आप क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं यहाँ पर एक और भी जुगाड़ू आइडिया आपके यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक ये जो गोटा पट्टी वाली सिंपल सी चुनरी होती है ना, जो 10-15 रुपए की आती है, तो मैंने यहाँ पर वो वाली ली हुई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वैसा तो डिजाइन नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही एक छोटा सा गोटा लगा है और कुछ बूटियां बनी हुई हैं। बूटियां कुछ इस टाइम में लाइट की वजह से ऐसे चमक रही है जैसे दिए रखे हो। ठीक है, तो ये सही से विजिबल नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिए प्लास्टिक की चूड़ियाँ। आप प्लास्टिक की ले सकते हैं, मेटल की ले सकते हैं, और अगर ना हो तो आप कांच की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चूड़ियों को हमें रखना है। मतलब जो भी डिजाइन वगैरह बना हो आपकी चुनरी में, ज़रूरी नहीं है ना कि जैसा मेरी चुनरी में डिजाइन बना हो वैसा ही आपकी चुनरी में भी डिजाइन हो। सबकी अलग अलग और अलग अलग डिजाइन की हो। अगर आपकी पूरी भरवा डिजाइन की हो तो और भी ज़्यादा सुंदर ये लगेगा। पर मेरे पास ये एक फ्लावर डिजाइन की थी तो मैंने एक फ्लावर को लिया है जिसके फ्रंट में मतलब ये बिल्कुल सेंटर पार्ट में आ जाए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसका जो गोटा है ना वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो गोटा है ना उसको भी हम इसमें रीयूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है इसका पूरा गोटा जो लगा हुआ था ना पतला सा, इसको यहाँ पे निकाल लिया है। अगर आपके पास गोटा वगैरह ना लगाओ तो आप लेस का यूज़ भी कर सकते हैं, सिंपल सी लेस कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसी से ही बनाने वाली थी, बाहर से एक चीज़ भी नहीं लगाने वाली थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो पार्ट में कट करके फिर मैं यहाँ पर एक फ्लावर को इस तरीके से लेके उसको चूड़ी के ऊपर चुनरी को रखकर, चूड़ी के ऊपर चुनरी रखकर और इस तरीके से पकड़ के मोड़ लूँगी। थोड़ा सा आप इसको जब लगाते समय एडजस्ट कर लीजिएगा कि सेंटर पार्ट में ही रहे। और पीछे इस तरीके से ना आपको जो रबड़ होती है ना नॉट कर दीजिए, छल्ले वाली रबड़ होती है ना, उससे आप इस तरीके से नॉट कर दीजिए। आप चाहें तो मतलब धागे वगैरह से भी गांठ बांध सकते हैं, पर वो क्या ना थोड़ा लूज ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर, और जल्दी से हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक रबड़ का यूज़ किया है। और जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए इसको जो फ्लावर है ना इसको थोड़ा आपको सेंटर में लाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब ये ना पीछे से भी हमें इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, तो इसमें से जो दूसरा फ्लावर कट के निकला था ना उसको भी मैंने इस तरीके से राउंड राउंड छांटते हुए निकाल लीजिए। जो भी डिजाइन आपके में हो, बूटी वगैरह आप उनको निकाल लीजिए। और जो पीछे फूला फूला पार्ट है ना ये ऐसा ना रहा, इसलिए हम इस पर भी चारों तरफ से अच्छे से सिलाई कर देंगे। ठीक है, आप इसे चिपका भी सकते हैं या आप सिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हैंड स्टिचिंग कर दीजिएगा, इस पर सिलाई मशीन नहीं चल पाएगी बिकॉज सितारे वगैरह की छोटी चीज़ पर चल भी नहीं पाएगी। और यहाँ पर जो किनारी बॉर्डर बनाने के लिए इसमें जो ये गोटा निकला हुआ था ना पतला वाला, मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरीके की ये हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है इस तरीके से बनके। तो इसी तरीके से जो है आपको दूसरी वाली भी रेडी करनी है। अब इसमें क्या है ना कि मुझे इसमें कई सारे आइडियाज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ इससे। तो देखिए आगे और पीछे दोनों की तरफ से कितना सुंदर बनके तैयार हो गया है। तो मेरे पास यहाँ पर जो हमारे ईयरिंग्स की साइड चेन होती है ना, ये वाली काफ़ी टाइम पहले बहुत चलती थी ये, लेकिन अब इसका आउट ऑफ फैशन भी हो गया है और ये अब मुझे कई बार पहन भी चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसका। तो मैंने सोचा चलो इसमें को हम इसमें यूज़ कर देते हैं। तो इसको मैं इसमें हैंग कर दूँगी। पीछे की साइड से आप इसको स्टिच कर दीजिएगा, इस तरीके से। यहाँ पर दोनों साइड है ना कुंडे बने, इन्हीं में आप दो धागे डाल के अब इनको स्टिच कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ जो मेरा दूसरा वाला पैर है इसका मैंने उसको भी यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से बस आपको तैयार कर लेना और ये हमारे बनके तैयार हो गए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। नहीं समझे हैं तो अब समझ जाएंगे कि मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पर एक मेरा सूट है, ये रेड कलर का है। ठीक है, तो माता रानी की चुनरी भी रेड होती है तो इनका ही यूज़ कर लेंगे हम इसमें इसी तरीके से। तो ये मेरा सूट है ना, जिसमें पीछे लटकन लगी हुई थी, तो इसमें ना मैंने ये वाले टेजल्स लगवाए थे जो कि अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक लग रहे थे लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग सा करना था। और इस तरीके के जब लटकन वगैरह मार्केट से खरीदे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, और इस तरीके के थोड़े हैवी से गाउन होते हैं ना तो उनमें हैवी सी लटकन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इनको ही इसमें अटैच करने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से घर में और भी डिजाइन से बना सकते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट डिजाइन में बन जाएंगे। कोई भी कपड़ा हो आपके पास वर्क वाला, आप उससे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से डिजाइनर कपड़े होते हैं ना
वेलवेट का होता है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं, है ना। मैंने तो सिर्फ माता रानी की चुनरी का रीयूज़ बताया है, आप चाहे तो और भी क्लॉथ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, वेलवेट का या जॉर्जेट वगैरह कोई भी डिफरेंट डिज़ाइन का हो आप उसका यूज़ कीजिएगा। और इस तरीके से बना के, और आप जो लटकन मैंने लगाई है इसकी वजह आप कुछ और भी लगा सकते हैं, मोती वगैरह लगा सकते हैं या फिर सिंपल भी लगा सकते हैं, कुछ ना भी लगाएं तो सिर्फ इस तरीके से चूड़ी में डिज़ाइन बना के आप सिंपल सी लगाएंगे ना तब भी इस तरीके से सुंदर ही लगने वाला है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको इसमें टांग दिया है, ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही सेम जो है मैं यहाँ पर 2-3 टांके लगाने हैं आपको, और बस ये इस तरीके से लग के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसी टेजल्स को भी लगा सकते हैं, लटकन की बजाय इस तरीके के टेजल्स होते हैं ना उनको भी इसमें 3-4 लगा दीजिए तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो फिलहाल ये इस तरीके से बन के तैयार हो गए हैं, दोनों मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं और ये एक्स्ट्रा थ्रेड निकाल दिया है। और ये देखिए अब मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखाती हूँ कि किस तरीके के लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको वेयर कर लिया है, ये देखिए ये नॉर्मल सा ही सूट है और इसमें देखिए अगर आप ऊपर करके पहनेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, और आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। होता है ना बहुत से लोगों को एकदम से नीचे की तरफ लटकन लटकी रहे, तो आप इस तरीके से भी इसको लटका सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये लग रहे हैं। तो आप भी इस तरीके की कोई भी क्रिएशन कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे भी और भी अगर आपके पास चीज़ें हैं घर में अवेलेबल तो आप उनसे भी कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने बस उन्हीं को यूज़ किया है और इस तरीके से इन टेजल्स को और इन लटकन को जो होती है ना उसको बनाकर तैयार कर लिया है। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।